नाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारकोटा के पास निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया है। गनीमत रही कि जिस तरह इस पुल का स्ट्रक्चर गिरा है वहां कोई मजदूर कार्य नहीं कर रहा था, अन्यथा जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। पहले भी जब इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो बुनियाद पर सरिये का एक बड़ा जाल गिर गया था, जिसमें 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 7 मजदूर घायल हो गए थे। बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और उसकी कार्यदायी संस्था आरसीसी ने सबक नहीं लिया और परिणाम स्वरूप फिर से इस हादसे की पुनरावृत्ति हो गई है। स्थानीय लोग, बहुत जनप्रतिनिधि इसे भ्रष्टाचार का स्मारक बता रहे हैं और कहा कि जनता की करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। देखिए, गिरने के कारण का तो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। मगर इस दुर्घटना में जो है हमारे पास कोई भी जन की हानि की सूचना नहीं है। जो टावर का जो हम जिस टावर से इरेक्शन हो रहा था उस टावर में कुछ उसमें डैमेज हुआ, जिसके कारण उस समय काम चल रहा था। यह है कि कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई है। ये लगभग 4:15 की घटना है। जो ये एक तरफ का जो इसका जो टावर था, एक तरफ का जो हिस्सा था वो ढह गया। काम करते थे, मगर वो आज जो 40 लोग थे वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे थे और जिसके कारण कि कोई भी जान माल की हानि या नुकसान नहीं हुआ। मैं इस पूरा निचोड़ दूंगा तो इसमें भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है, ये भ्रष्टाचार के कारण ही यह पुल ढहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि यह पुल रेलवे के प्रोजेक्ट के तहत बन रहा था। रेलवे ने एनएच को दिया, एनएच ने आरसीसी कंपनी को दिया और आरसीसी कंपनी ने इसको एक पीटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में दिया। आप जानते हैं कि यदि ₹1 का जो काम होगा, यदि वो 4 हिस्से में बंटेगा तो अर्थात काम किस प्रकार से होगा। जो निर्माण सामग्री इसमें बहुत घटिया सामग्री है। यहाँ तक कि जब ये अभी पता चला कि यहाँ पे जो ये टेक्निकल हैं, चाहे जेई हो चाहे इंजीनियर हो, सब ये संविदा के रूप में 10,000 12,000 रुपये में काम कर रहे हैं। ये तो कहूँगा कि मैं हाकम सिंह वाली कंपनी के इंजीनियर और टेक्निकलों द्वारा ही यह निर्माण पुल किया जा रहा था। निश्चित रूप से इस पर जाँच होनी चाहिए। और पिछली बार भी जब ये पुल का ढांचा यहाँ पर तैयार हो रहा था तब भी यह टूट गया था। उस बार भी हमने जांच की बात की थी और उन्होंने केवल जांच तो की, पुलिस उसके बाद उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। आखिर ये झोल कहाँ हो रहा है, इसका गंभीरता से इसमें जांच होनी चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें जो है कि लास्ट जो निचोड़ आएगा इसमें भ्रष्टाचार ही सबसे पहला आता है कि ये भ्रष्टाचार की जो बू निकल रही है और भ्रष्टाचार की भेंट ही ये पुल ढहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, आज हम लोग यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये नारकोटा का रुपया का आर्क ब्रिज रेलवे के द्वारा जो है एनएच को दिया गया और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर दुर्घटना हुई थी और उसमें 4 लोग काल कवलित हुए थे और आज ये स्ट्रक्चर, जबकि आप देख सकते हैं बहुत भारी भरकम स्ट्रक्चर था, आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और ये तो संयोग रहा कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार से पुलों का गिरना लगातार जो हम देख रहे हैं, ऑल वेदर रोड के नाम पर जिस तरह से ये सरकार छलावा करने का काम कर रही है, ऊपर से चट्टानें गिर रही हैं, लोग असमय मौत का शिकार हो रहे हैं, तमाम तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार आज ये आपके सामने है। इसके अलावा तमाम जो आप देख सकते हैं, तमाम तरह की जो है पूरे देश में, जहाँ बिहार में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, पुल बह रहे हैं, भवन बह रहे हैं। आपके जो है जो मेक इन इंडिया का जो आप कह सकते हैं, राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर भी जो है लीकेज कर रहा है। आपका जो है मुंबई एयरपोर्ट, ये दिल्ली का एयरपोर्ट, वो जो है आधुनिक तकनीक का बना रहे हैं, वो लीकेज कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है इस शासनकाल में, समझ नहीं आ रही बात को।